नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया संबोधित। श्रमिकों के कल्याण की योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और उन्हें ई श्रम पोर्टल से जोड़ने पर दिया जोर। सम्मेलन में अरुणाचल के श्रम विभाग के अधिकारी भी ले रहे हैं हिस्सा। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने राजभवन में एक कार्यक्रम में भारतीय सेना के इंजीनियरिंग रेजिमेंट की 70वीं और 102 बटालियन को प्रदान किया गवर्नर प्रशस्ति पत्र। कहा, सुरक्षा तैयारियों और अरुणाचल के सुदूर इलाकों में आधारभूत सुविधाओं के विकास में रेजिमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका। अरुणाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन विभाग ईटानगर राजधानी क्षेत्र के सबसे अधिक खतरे वाले 20 प्राइमरी स्कूलों में चला रहा है आपदा जागरूकता अभियान। शिक्षक और छात्रों को भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ और आग दुर्घटनाओं के समय जीवन रक्षा और राहत एवं बचाव कार्यों के बारे में किया जा रहा है जागरूक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। 2 दिन के इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय आज से आंध्र प्रदेश के तिरुपति में कर रहा है। इस सम्मेलन में अरुणाचल प्रदेश के श्रम विभाग के अधिकारी भी हिस्सा ले रहे हैं। यह सम्मेलन श्रमिकों के कल्याण के लिए योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और नीतियों को बेहतर तरीके से बनाने तथा केंद्र और राज्यों के लिए बेहतर तालमेल बनाने में मदद करेगा। सामाजिक सुरक्षा को व्यापक बनाने में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए ई श्रम पोर्टल को एकीकृत करना और ईएसआई अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा देखभाल के सुधार के लिए स्वास्थ्य से समृद्धि भी सम्मेलन के विषय में शामिल है। अन्य 2 सत्रों के विषय है 4 श्रम संहिताओं के अंतर्गत नियम तय करना और विजन श्रमवे जयते @2047। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जैसे अनेक प्रयासों ने श्रमिकों को एक तरह का सुरक्षा कवच दिया है। ऐसी योजनाओं की वजह से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के मन में ये भाव जगा है कि देश उनके श्रम का भी उतना ही सम्मान करता है। हमें केंद्र और राज्य के ऐसे सभी प्रयासों को पूरी संवेदनशीलता से एक साथ लाना होगा ताकि श्रमिकों को उनका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। देश के हर श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए किस तरह काम हो रहा है उसका एक उदाहरण ई श्रम पोर्टल भी है। ये पोर्टल पिछले साल शुरू किया गया था ताकि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए आधार से जुड़ा नेशनल डेटाबेस बन सके। मुझे खुशी है कि इस एक साल में ही इस पोर्टल से 400 अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले करीब 28 करोड़ श्रमिक जुड़ चुके हैं। विशेष रूप से इसका लाभ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, प्रवासी मजदूरों को और डोमेस्टिक वर्कर्स को मिल रहा है। अब इन लोगों को भी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जैसी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। श्रमिकों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए ई श्रम पोर्टल को नेशनल कैरियर सर्विस, असीम पोर्टल और उद्योग पोर्टल से, उद्यम पोर्टल से उससे भी जोड़ा जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित आप सभी से मेरा आग्रह है कि नेशनल पोर्टल्स के इंटीग्रेशन के साथ साथ हम स्टेट पोर्टल्स को भी साथ में इंटीग्रेट करने पर जरूर काम करें।
राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने आज राजभवन में एक कार्यक्रम में भारतीय सेना की इंजीनियर रेजिमेंट की 70वीं और 102 बटालियन को गवर्नर प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। इंजीनियर रेजिमेंट की 70वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल धीरज पोहात, सूबेदार मेजर वकील अहमद और सेपर अदीदुर रहमान ने राज्यपाल से प्रशस्ति पत्र स्वीकार किया। इस अवसर पर इंजीनियर रेजिमेंट की 102 बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल ऋषभ अरजारिया, सूबेदार मेजर धागे और सेपर वकील सिंह ने राज्यपाल से प्रशस्ति पत्र ग्रहण किया। राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करने और स्थानीय लोगों की सहायता के लिए इंजीनियर रेजिमेंट की सराहना की। उन्होंने कहा है कि सेना की इस रेजिमेंट ने सुरक्षा तैयारियों और अरुणाचल के सुदूर इलाकों में आधारभूत सुविधाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अरुणाचल प्रदेश के खेल मंत्री मामा नातुंग, सचिव अनिरुद्ध सिंह और निदेशक तादर आपा ने आज ईटानगर के चिंपू में किक बॉक्सर योरा तादे की याद में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। चेन्नई में आयोजित वाको इंडिया सीनियर्स एंड मास्टर्स नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप के दौरान राज्य के खिलाड़ी योरा तादे को गंभीर चोट आई थी और चेन्नई के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। श्रद्धांजलि सभा में अरुणाचल प्रदेश ओलंपिक संघ के महासचिव बामांग तागे सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी और आम नागरिक मौजूद थे। इसमें कोई भी खेल में हो, कोई भी फील्ड में हो, जिन्होंने भी इस प्रदेश के लिए नाम ऊंचा किया, जिन्होंने भी अरुणाचल नाम के लिए जो इतने जो कोई भी फील्ड में जो काम किया, उसके साथ और जनता के साथ ये टीम अरुणाचल की सरकार दुख में भी हमेशा साथ में है, सुख में भी हमेशा रहेगा। अरुणाचल प्रदेश की जनता के लिए हम हमेशा आपके साथ है। इस दुख के घड़ी में भी मुख्यमंत्री जी भी पूरे हम सरकार और डिपार्टमेंट पूरा साथ में है। प्रे करता हूँ कि हमारे जो डिपार्टमेंट सोयल हमारा भाई तादे ऊपर में कहीं भी एक शांति से और उनके आत्मा रहे और परिवार से भी मैं युवा सोसाइटी को भी मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप शांति बने रहिए। इस दुख के घड़ी में हम आपके पूरे साथ में हैं, हम सब साथ में हैं और वो कहीं भी रहे उसका आत्मा वो बहुत ही शांति बने रहे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को नई दिल्ली में ऑनलाइन मोबाइल गेम्स की श्रृंखला आज़ादी क्वेस्ट का शुभारंभ किया। ये श्रृंखला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायकों और प्रमुख उपलब्धियों पर आधारित है। आज़ादी क्वेस्ट में मज़ेदार गेम और सीखने के लिए सभी उम्र के लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस अवसर पर प्रकाशन विभाग और सोशल गेम डेवलपर जिंगा के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर श्री अनुराग ठाकुर ने लोगों से आज़ादी क्वेस्ट ऐप डाउनलोड करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा है कि यह भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जागरूकता फैलाने में प्रभावी उपकरण साबित होगा। उन्होंने कहा है कि ये अनोखे खेल लोगों को शिक्षित करने के साथ साथ मनोरंजन भी करेंगे। ने एक बहुत बड़ी पकड़ बनाई है। भारत जहां कहीं नहीं था, मात्र पिछले कुछ वर्षों में गेमिंग के क्षेत्र में दुनिया के पहले 5 स्थानों में देशों में भारत आया है। और यही नहीं, इसी तरह से हमारे युवाओं ने, जहां स्टार्टअप्स में हम कहीं नहीं थे, पिछले 7-8 वर्षों में उन्होंने दुनिया के पहले 3 स्टार्टअप्स नेशन में भारत को लाकर खड़ा किया है। ये भारत के युवाओं की ताकत भी है जो देखने को मिलती है। आज़ादी क्वेस्ट के माध्यम से हीरोज ऑफ भारत, ये हम एक बहुत शानदार प्रयास आप सबके बीच में ला रहे हैं और मैच 3 के माध्यम से भी यह आप सबके बीच में हम लेके आ रहे हैं। ये यूनिक गेम्स हैं, आप खेलें भी, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। ना केवल ये एंटरटेनमेंट का साधन बनेगा, ये आपको एंटरटेन तो करेगा ही, एंगेज भी करेगा, एडुकेट भी करेगा। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये एंगेजमेंट से, एंटरटेनमेंट से एजुकेशन तक का काम अगर कोई एप्लीकेशन करती है तो हम सबका एक कर्तव्य बनता है स्वयं भी डाउनलोड करें और बाकियों को भी इसके लिए प्रेरित। अरुणाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन विभाग ईटानगर राजधानी क्षेत्र के सबसे अधिक खतरे वाले 20 प्राइमरी स्कूलों में आपदा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस 4 दिवसीय अभियान के दौरान शिक्षकों और छात्रों को प्राकृतिक आपदाओं के समय से जीवन रक्षा के लिए ज़रूरी टिप्स दिए जा रहे हैं। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी जोगम आंगू के नेतृत्व में एक दल ने आज गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल दोनी दोकुम कॉलोनी में भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ और आग दुर्घटनाओं के समय जीवन रक्षा और राहत एवं बचाव कार्यों के बारे में
जरूरी जानकारी दी। इस अवसर पर छात्रों को कॉपी और कलर पेंसिल भी वितरित किया गया। बच्चों लोग को, स्टूडेंट लोग को बहुत अच्छा चीज़ सिखा के गया, और मैडम लोग, सर लोग, और वही हम उम्मीद है आज का सिखाने वाला से बहुत कुछ मिलेगा। स्टूडेंट लोग खेले और बहुत अच्छा चीज़ कैसे अर्थक्वेक से बचना है, कैसे क्लाउड से बचना है, कैसे बारिश से बचना है, सब कुछ सिखाया है। और हमारा ऑन बिहाफ ऑफ पेरेंट्स और टीचर और ये स्कूल का तरफ से वो डिपार्टमेंट को धन्यवाद देना चाहूँ। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत गुवाहाटी के अमृत उद्यान में पूर्वोत्तर राज्यों के स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा का अनावरण किया। अमृत उद्यान में अरुणाचल प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी मोजे रिबा, दिमासा लीडर शंभुधन फांगलो, मिजोरम की रानी रिपोलियानी, मणिपुर के यू तिरोत सिंह सियोम और तिकेंद्रजीत सिंह, सिक्किम के हेलेन लेप्चा, त्रिपुरा के विद्रोही रतन मोही रियांग सहित देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले कई स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा स्थापित की गई है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने ट्वीट में गुवाहाटी के अमृत उद्यान में अरुणाचल के स्वतंत्रता सेनानी मोजे रिबा की प्रतिमा स्थापित करने और आज़ादी की लड़ाई में उनके योगदान के बारे में जानकारी के लिए असम सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के भव्य समापन समारोह को संबोधित करेंगे। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की बढ़ती लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके लिए पंजीकृत टीमों की संख्या हैकाथॉन के मौजूदा 5वें संस्करण में 4 गुना बढ़ गई है। पेश है एक रिपोर्ट। नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के मकसद से शिक्षा मंत्रालय ने 2017 में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की शुरुआत की थी, जो दुनिया का सबसे बड़ा ओपन इनोवेशन मॉडल है। ये राष्ट्रव्यापी पहल छात्रों को विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, उद्योग जगत और अन्य संगठनों की विभिन्न समस्याओं को हल करने का मंच प्रदान करती है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर संस्करणों के ग्रैंड फिनाले का आयोजन 25 अगस्त से होगा। सॉफ्टवेयर संस्करण 2 दिनों तक, जबकि हार्डवेयर संस्करण 5 दिनों तक चलेगा। हैकाथॉन के पहले दिन यानी 25 अगस्त की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिभागियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। ये जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक नेशन वाइड हमारे एक सारे स्टूडेंट्स को एक मौका मिलता है। ये क्या मौका है? मौका है सारे मिनिस्ट्री, हमारे विभाग, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जितने प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को हम लेते हैं पहले से, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट को मौका देते हैं, सो दैट दे कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश के लोगों से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए आकर्षक मास्कोट डिजाइन करने की प्रतियोगिता में भाग लेने की अपील की। प्रतिभागी mygov.in पर जाकर मास्कोट को डिजाइन कर आकर्षक इनाम जीत सकते हैं। भाजपा किसान मोर्चा द्वारा कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री पासीघाट के सहयोग से चांगलांग में आज किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दुंगोली लिबांग सहित कई पदाधिकारी और कृषि वैज्ञानिक इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इस अवसर पर किसानों को मक्का, ग्राउंडनट, मशरूम और पाम ऑयल के उत्पादन के बारे में प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे नकद फसली की खेती के जरिए अपनी आय बढ़ा सके। पॉसिबल है ओनली थिंग जब आपको खरीफ सीजन पे, बरसात का सीजन पे जब बहुत ज्यादा बारिश होता है, उस टाइप के ग्राउंडनट जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे मत लगाइए, ये बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करेगा। इसका जो लगाने का टाइम और जो हार्वेस्टिंग का टाइम, ये अगर थोड़ा एडजस्ट करेंगे, फार्मर्स लोग बहुत इनोवेटिव होता है, ये मत भूलिए फार्मर्स लोग इंडस्ट्री में नहीं है, इसका मतलब है इसका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस कम है, ये है उसका पास अपॉर्चुनिटी कम है। ये अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करने के लिए आपको भी नया चीज़ लेना पड़ेगा, आपको भी नया चीज़ देखना पड़ेगा। 2-1 आदमी को ट्राई, आप लोग में बहुत प्रोग्रेसिव फार्मर है, बहुत
पापुमपारे जिले के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पतीला में यूथ कांग्रेस की बालीजान ब्लॉक इकाई द्वारा आज पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष नाबाम तुकी, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तार जॉनी सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। श्री तुकी ने विद्यालय में स्वच्छता और आधारभूत सुविधाओं का जायजा लिया और लोगों से स्वच्छ और हरित अरुणाचल बनाने की अपील की। अपर सियांग जिले के टूतिंग में SIDF के अंतर्गत 33 kV विद्युत लाइन के साथ ही मिनी विद्युत सब स्टेशन के इंस्टॉलेशन का कार्य पूरा हो गया है। आंगोंग नाला मिनी हाइडल से टूतिंग हेडक्वार्टर के बीच विद्युत लाइन का कार्य पूरा होने से टूतिंग में विद्युत आपूर्ति में सुधार होगा और इसके आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी। दृष्टि दोष के कारण बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मायोपिया दृष्टि दोष क्या है और बच्चों में मायोपिया होने पर इसका जल्द इलाज करवाना क्यों जरूरी है, आइए समझते हैं। मायोपिया एक प्रकार का दृष्टि दोष है जो काफी बच्चों को प्रभावित करता है। इससे प्रभावित बच्चे में कई तरह के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। मायोपिया का मतलब है कि बच्चा नजदीक का क्लियर देखता है पर दूर का उसको धुंधला दिखाई देता है। बच्चे को एक तो स्कूल में उसकी परफॉर्मेंस पुअर हो जाएगी, क्योंकि स्कूल में जब बोर्ड पे उसको दिखाई नहीं देगा अच्छे से क्लियर, तो फिर उसको वो अपना जो स्कूल में जो अपने घर का काम देते हैं तो वो नोट नहीं करके लाएगा प्रिंट, क्योंकि उसको साफ दिखाई नहीं देगा तो अपनी जो किताबों को नज़दीक करके पढ़ेगा। या फिर वो जो टीवी देखेगा तो वो हमेशा टीवी के नज़दीक जाके देखने की कोशिश करेगा। यदि बच्चे को मायोपिया का सही समय पर इलाज न मिले तो उसमें कई तरह की जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। यदि बच्चे की अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।